नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में आज चुनाव आयोग में जिस तरीके से एक बड़ा मामला गया और उस मामले को लेकर के जो बहस हुई है, उद्धव ठाकरे के पक्ष को रखने के लिए अनिल देसाई ने जो तमाम सबूत रखे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि यहाँ पर अब जो अगली सुनवाई की तारीख दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा जनवरी के पहले हफ्ते में, उस दिन ये तय माना जा रहा है कि फैसला जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में आ सकता है। दरअसल चुनाव आयोग के इस फैसले की अहमियत इसलिए भी महाराष्ट्र में बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सत्ता बची रहेगी या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, यह तय होना है। और अभी की अगर बात करें तो खुद अनिल देसाई ने जो अपने बयान में सारी बातें कही, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा जो तमाम सबूत कोर्ट के समक्ष रखे गए थे वो सबूत पर्याप्त नहीं थे। और खुद अनिल देसाई ने ये बातें कही कि उद्धव ठाकरे की तरफ से जो तमाम सबूत प्रस्तुत किए गए वो काफ़ी ज़्यादा थे और ऐसे में जो रवैया था वहाँ पर जजों का, उनका यही दर्शा रहा था कि कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल जो है पक्ष में आ सकता है उद्धव ठाकरे के। तो ऐसे में जानते हैं और समझते हैं यहाँ पर जो न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगी मौजूद हैं उनसे कि ये फैसला आने के बाद जो तमाम एक तरीके से चीज़ें बताई जा रही है कि महाराष्ट्र में बदलाव होंगे और साथ ही सत्ता में परिवर्तन की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। एकनाथ शिंदे को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ये कई तरीके के सवालात जो है वो उठते नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ प्रांशी है, इनसे समझते हैं कि दरअसल चुनाव आयोग का जब फैसला आएगा और साथ ही कोर्ट में भी मामला लंबित है, तो ऐसे में जो अब जनवरी की पहली तारीख माफ़ कीजिएगा पहले हफ्ते में जो सुनवाई होनी है अब दूसरी, उस सुनवाई के बाद क्या लग रहा है कि बदलाव होंगे या फिर एक और तारीख में बदल जाएगा वो मामला? जाहिर सी बात है अबरार, जिस तरीके से हम देखते चले आ रहे हैं कि बार बार तारीख पर तारीख बदलती हुई देखी जा रही है और अब 13 जनवरी की जो तारीख दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अब इंतजार ये करना होगा कि क्या वाकई में 13 तारीख को यहाँ पर कोई अहम फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो फैसला आना बाकी है वह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी ही तरफ उद्धव गुट की तरफ से पहले से ही ये ऐलान किया जा चुका है, कई ऐसे नेता हैं उद्धव गुट की तरफ से, महिला नेता भी यहाँ पर दावा कर रही हैं कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। इतना ही नहीं, उद्धव गुट की महिला नेता सुषमा अंधारे ने यह बात तक कह दी कि जनवरी के महीने में शिंदे और फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। अब देखा जाए तो चुनाव आयोग का फैसला एक बार फिर से टलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो फ्री सिंबल्स आवंटित कर दिए थे उद्धव गुट और शिंदे गुट को, और अब जो असली शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह धनुष तीर, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है, तो फिलहाल सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार मालिक कौन होगा इस पार्टी का। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर शिंदे और फडणवीस की सरकार एक बार फिर से चुनौतियों का सामना करती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर उद्धव गुट के पक्ष में ये फैसला आता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहते हैं, वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये पार्टी उनकी है, विरासत में उनको ये पार्टी मिली है। लेकिन उद्धव ने माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर अवैध तरीके से सरकार को बनाया। लेकिन शिंदे गुट के जो तमाम विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुंच चुका है तो जाहिर सी बात है 4 से 5 साल तक का समय लगेगा, और तब तक देखा जाए तो 2.5 साल का जो कार्यकाल शिवसेना का रह गया है वो पूरा होता हुआ भी दिखाई देगा। आज की अगर खास तौर से बात की जाए, आज जो चुनाव आयोग में सुनवाई हुई उसमें कहा गया, अनिल देसाई जो कि पक्षकार थे उद्धव ठाकरे की तरफ से, उन्होंने कहा बाद में जब मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात की तो सीधे तौर पर कहा कि जो भीतर तमाम सबूत रखे जा रहे थे एकनाथ शिंदे की तरफ से वो पर्याप्त नहीं थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर लगभग जो है ज़्यादा सबूत जो है ज़्यादा संख्या में उद्धव ठाकरे की तरफ से रखे गए। तो क्या ये माना जाए कि अब अगली सुनवाई में ये मामला रफा दफा हो जाएगा, फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आ जाएगा? क्या ये लेकर के चल सकते, क्या इस तरीके की बातें जो कही जा रही है अनिल देसाई के द्वारा क्या वाकई में सही हो जाएगी आने वाले? देखिए, फिलहाल देखा जाए अबरार, पूरी तरीके से तो ये मामला निपटने वाला नहीं है अगली सुनवाई तक, क्योंकि शिंदे गुट जो बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहा है, तो फिलहाल तो बीजेपी यहाँ पर तमाम रणनीतियों पर काम करती हुई नजर आएगी। शिंदे की सरकार इतनी आसानी से तो गिरने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का गठन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने उन्हें साफ तौर पर यही ऑप्शन दिया था कि जो सरकार उन्होंने बनाई है वो अवैध तरीके से बनाई है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को अब अपने गुट को या तो बीजेपी में विलय कर लेना चाहिए या फिर किसी अन्य दल के साथ उनको यहाँ पर गठबंधन कर लेना चाहिए या फिर अपनी पार्टी का एक गठन करना चाहिए। और दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे खुद ही कहते हुए नजर
आए कि चुनाव चिन्ह का उन्हें कोई लालसा भी नहीं है। अगर लालसा नहीं है तो यहाँ पर आपको ये जंग लड़नी ही नहीं चाहिए। आपको तो पहले से ही अपने गुट का यहाँ पर एक अलग तौर पर ऐलान कर देना चाहिए, एक पार्टी के तौर पर। आपका यहाँ पर देखा जाए शिंदे गुट के नाम से जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने एक वक्त अपनी पार्टी के लिए एक नाम भी सोचा था, हालांकि उस नाम को खारिज कर दिया गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। अगर चुनाव आयोग के फैसले में देरी हो रही है तो जल्द से जल्द पार्टी के नाम का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि बीएमसी चुनाव भी नज़दीक हैं और जनवरी के महीने में तकरीबन ये चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फैसले लेना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फैसले की घड़ी है और एकनाथ शिंदे को ये तय करना पड़ेगा कि अगर सत्ता में बने रहना है तो किस तरीके से जो है उनको जो सबूत इकट्ठा करने के लिए चुनाव आयोग ने पहले भी एक तरीके से आगाह किया था, लेकिन आज की सुनवाई में तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे के बाद जो है कोई पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं। मेरे साथ दीपक है, इनसे समझते हैं कि दरअसल आज की सुनवाई जो हुई है, इस सुनवाई से क्या संकेत मिल रहे हैं और क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के द्वारा जो तमाम बातें कही जा रही है, जो एक तरीके से उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं राजनीति, क्या वाकई में वो दावे ज़मीनी हकीकत में बदल पाएंगे? क्योंकि अब जो तारीख है वो जनवरी के पहले हफ्ते में जो एक तरीके से दे दी गई है, तो अगली सुनवाई में क्या आपको लग रहा है कि मामला किस तरीके से बदलेगा? पहले तो आज की सुनवाई की अगर गौर करें तो शिंदे की तरफ से, उनके तरफ से कोई विधायक ही मौजूद नहीं था वहाँ पर। ऐसी खबरें हैं कि अनिल देसाई उद्धव गुट को यहाँ पर आगे रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से कोई था ही नहीं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जो गुट अपने आप में दावा कर रहा है कि उद्धव से ज़्यादा नेता हमारे पास मौजूद हैं, तो ऐसे में उनको आगे रहना चाहिए था। किसी एक विधायक को तो सामने आना चाहिए था, दीपक केसरकर या किसी मंत्री को। तो उससे एक इशारा ये मिलता है कि विधायकों में नाराजगी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी और कहीं ना कहीं शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर भी। वहाँ पर वकीलों की फौज ज़्यादा थी और विधायकों की फौज कम थी। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिन विधायकों के दम से, जिन नेताओं के समर्थन से आप शिवसेना पार्टी पर दावा कर रहे हो, और ये पहले सुनवाई थी, कहा जाता है पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर साफ नजर आ रही है कि शिवसेना जो पार्टी है उसकी जो पहली ही सुनवाई हुई है वहाँ पर शिंदे गुट की तरफ से ज़्यादा विधायक नजर ना आना और साफ साफ यहाँ पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट के फैसले पर डर होगा। अगर ये जंग जीत जाते हैं और आगे जाकर 16 विधायक अयोग्य हो जाते हैं, जो खैर बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारे सहयोगी जो हमारे बैठे न्यूज़ रूम में, उन्होंने कहा था कि जिसकी सरकार उसका फैसला, ऐसे फैसले जा सकते हैं पक्ष में। तो इन्हीं सब बातों को लेकर सवालात खड़े किए जा रहे थे कि शिंदे के विधायक शायद ही अयोग्य हों। अगर कोर्ट कोई फैसला देती हो तो वो चमत्कार से कम नहीं होगा, या फिर उद्धव के कहीं ना कहीं जश्न मनाने की ही बात होगी। तो ये सारी बातें थी। लेकिन आज जो सुनवाई हुई 3 बजे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बस कुछ ही मिनटों में दलीलें रख दी गई दोनों ही गुटों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर अगले जनवरी की यहाँ पर पहले हफ्ते में यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन जब तारीखों का ऐलान नहीं होता तो समझ जाइए कि तारीखें टलेंगी। और ऐसा ही कोर्ट के फैसले के वक्त भी हुआ था, जब 29 नवंबर को पहली यहाँ पर कह सकते बड़ी कार्रवाई शिंदे गुट पर होनी थी, तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जज हमारे पास मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने बात कह दी कि जब हमारे सारे जज मौजूद रहेंगे, अभी शीतकालीन सत्र भी चलेगा, जो अवकाश रहेंगे वहाँ पर हम सब छुट्टियों पर रहेंगे, तो जज मौजूद नहीं रहेंगे। फिर वो तारीख भेज दी गई 13 जनवरी की। तो ये तारीखें भी आगे टल सकती हैं। एक सवाल आखिरी मेरा ये रहेगा कि दरअसल इस पूरे मामले में जहां तक देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट जो है पूरी तरीके से बेखबर है, उनको इस बात की कोई एक तरीके से शंका ही नहीं कि उनकी सरकार जा सकती है। हालांकि खुद उद्धव ठाकरे के द्वारा इस पूरे मुद्दे पर जब चुनाव आयोग ने पिछली बार दोनों गुटों को जो है चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे, नाम दिए थे, उस समय भी उद्धव ठाकरे ने यह पक्षपात का आरोप लगाया था और साथ ही उन्होंने 4 पन्नों का एक पत्र भी लिखा था और ये आरोप लगाया था कि अनुचित तरीके से एकनाथ शिंदे को जो बढ़ावा दिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। तो क्या ये दर्शा रहा है वाकई सही मायनों में कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है यहाँ पर इस पूरे मामले? देखिए, अगर चुनाव आयोग पक्षपात करता तो शायद पहली सुनवाई में शिंदे के पास शिवसेना का चुनाव चिन्ह होता। चुनाव आयोग पक्षपात नहीं कर रहा, उनको भी अगर दलीलें देनी है, हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई फैसला अच्छा नहीं आता, उद्धव को पसंद नहीं आता फैसला, या फिर वो इस फैसले के खिलाफ रहते हैं, तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं फिर से, या 5 जजों की संवैधानिक बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, या फिर ये मामला राष्ट्रपति तक जा सकता है। ये मामला किसी भी और रुख मोड़ सकता है। इसीलिए जो चुनाव आयोग है, ईसीआई है और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, उनको भी बड़ा फूक के कदम रखना होगा। उनको हर एक दस्तावेज बारीकी से पढ़ने होंगे। जैसा कि आज खबरें आई कि करीब 15 लाख से ज़्यादा ऐसे दस्तावेज थे जो उद्धव गुट ने सौंपे और 7 लाख के करीब यहाँ पर शिंदे गुट के द्वारा थे। तो इसका कहीं ना कहीं आधा ही दस्तावेज देखने को मिला। और अगली सुनवाई के दौरान शिंदे गुट को कुछ ऐसी वार्निंग भी शायद दी गई है कि आप और भी यहाँ पर मजबूती के साथ आइए और अपने नेताओं को साथ रखिए, क्योंकि जिन नेताओं के दम से आप ये शिवसेना का चुनाव चिन्ह का दावा कर रहे हैं, उनमें से कोई तो नजर आए ताकि वो अपनी दलील रख सके।
बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अब जनवरी के पहले हफ्ते में जो एक बड़ी सुनवाई होने वाली है, और सुनवाई में एकनाथ शिंदे को अपने पक्ष में तमाम सबूत जो है वो रखने पड़ेंगे चुनाव आयोग के समक्ष, क्योंकि उस दिन फैसले की घड़ी होगी। आज की जो सुनवाई हुई उसमें उद्धव ठाकरे के गुट का दबदबा देखने को मिला, लेकिन देखते हैं कि जनवरी के अगले हफ्ते में या फिर से एक बार तारीख में जो है बदलाव देखने को मिलता है, फिर फैसले जो है वो सुनने को मिलते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।